नमस्कार। इसी नीति की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में अब निराश्रित और घुमंतु मवेशियों के संरक्षण के लिए गांवों के बाद शहरों में भी गौधाम स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में इस नई पहल को मंजूरी देते हुए आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। हालांकि इस फैसले के साथ ही प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां पूर्व की गौठान योजना को सफल मॉडल बता रही है, वहीं बीजेपी उस पर कथित अनियमितताओं और घोटालों का आरोप लगाते हुए नई व्यवस्था को बेहतर बता रही है। अब यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आवारा और निराश्रित मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब गांव के साथ साथ शहरों में भी गौधाम स्थापित किए जाएंगे। जिला प्रशासन को ऐसे स्थलों की पहचान कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग को भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इन शहरी गौधामों में सुरक्षित बाड़ा, चारा, पानी, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गौसेवा का नया मॉडल। ग्रामीण क्षेत्रों में 32 गौधाम संचालित, 64 नए गौधामों को मंजूरी। शहरों में भी शुरू होगी व्यवस्था। 200 गोवंश तक रखने की क्षमता, चारा, पानी और सुरक्षा सुविधा। सरकार की इस नई पहल के साथ ही प्रदेश में गौठान बनाम गौधाम को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि गौठान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन संरक्षण का एक सफल मॉडल थी, जिसे मौजूदा सरकार ने कमजोर किया। वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार की गौठान योजना पर सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि पिछली योजना में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट निर्माण और रखरखाव को लेकर वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटालों के आरोप सामने आए थे, जिनकी जांच की मांग भी उठी थी। गौठान की व्यवस्था कांग्रेस की 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने दी थी। गौठान के लिए उन जगहों को चिन्हित किया गया, उन जगह को रिजर्व किया गया जो पहले कभी हमारे पास नहीं थी। किसी भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, कोई गांव के आदमी ने कब्जा कर लिया, किसी ने खसरा चढ़ा लिया। ऐसे जगह को चिन्हित करके गौठान बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। उस गौठान को तो बंद करके शराब की दुकान चला रहे हैं। अब गोधाम की बात करते हैं। सड़कों पर गौवंश आपको दिखेगा। आज गौवंश किस प्रकार से उनकी हत्याएं हो रही है, उनकी तस्करी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौवंश की तस्करी ज्यादा क्यों होती है, ज्यादा पकड़ाती क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धड़ल्ले से उसकी तस्करी करने का काम किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उसमें व्यवस्थाएं हैं कि इसके लिए काम किया जाए और पूरे देश में किया जाए, और पशुधन की सुरक्षा के लिए जो भी कदम सरकार उठा रही है प्रभावी और तत्काल होना चाहिए। कुल मिलाकर एक ओर कांग्रेस अपनी गौठान योजना को याद दिला रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी नई गौधाम नीति को पशुधन संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरों में बनने वाले गौधाम आवारा मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान बन पाएंगे, या ये मुद्दा भी केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रितेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अब शहर में भी गौधाम की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि शहर में हम अक्सर देखते हैं ट्रैफिक व्यवस्था अगर कभी कभी बिगड़ती है तो इस तरह की समस्याएं सामने जरूर दिखती हैं हमको। अब उसके समस्या के समाधान के लिए भी और जो पशु है उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक नई और अहम पहल है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही, वो कह रही कि जो गौठान व्यवस्था थी वो हमारी ज्यादा बेहतर थी। एशियन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे साथी प्रवक्ता और पत्रकार नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूं कि जब पूर्ववर्ती सरकार, जब भूपेश सरकार में जब गौठान योजना जब लेके आए थे, तो किस प्रकार से वो फेल हो गई थी। गौठानों का संरचना जो हुआ था, वहां न पर्याप्त मात्रा में पानी, न खाने की सुविधा, न ही गौधन के लिए कोई व्यवस्था। सड़कों पे घूमती रहती नजर आती थी और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट में वो मारे भी जाते थे कई बार। और उनके समय में मैं आपको बता दूं, रायपुर का निवासी हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनके पश्चिम विधायक पूर्व विधायक जो है
विकास उपाध्याय जी का मैंने बयान देखा, उन्हीं के क्षेत्र में कई बार गौशालाओं में इनके जो नेता होते थे, उनके यहाँ पर कई सारी गायों की मरने की सूचना हुई, क्योंकि उनके भूख से पीड़ित होकर जो हमारे ऐसे कई आंदोलन हमने किए थे। मैं युवा मोर्चा का उस समय अध्यक्ष हुआ करता था, मुझे याद है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है अपने समय की चीजों को देखे, किस प्रकार से उन्होंने गौठान घोटाला या गोबर घोटाला इस प्रकार से की गई गौधन न्याय जो योजना जो है उन्होंने लाया, उसकी दो नारा की तो सराहना भी हुई कि ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन वो योजना जो है धरातल में ना आकर के वो फेल हो गई। हमने जो योजना लाए, हमने प्लानिंग के तहत 36 गौधन इनके लिए एक पर्याप्त व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र के भी, शहरी क्षेत्रों में भी कर रहे, क्योंकि मैं लगातार कहीं ना कहीं प्रवास करता हूँ। कल ही बलौदा बाजार और इधर बिलासपुर के दौरे के साथ तो मैंने देखा आज कि गायों की जो संख्या सड़कों पे बहुत कम नजर आती है, जहाँ पहले बहुत ज्यादा अधिक दिखती थी। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और सरकार जो है इस प्रकार के जो प्रयास कर रही है ये बहुत ही सराहनीय है। कांग्रेस जो है अपना जो ढिंडोरा पीट रही है, अपना पीठ तपाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि अपने समय की जो योजना उन्होंने लाया, योजना नो डाउट की बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फेलियर योजना थी, इसके कारण जो क्रियान्वयन नहीं होने के कारण गायों की तस्करी उस समय ज्यादा होती थी। और आपको याद होगा कि जो आरण की जो घटना थी, जिस समय जो गौ तस्करी करते हुए वो 4 युवक जो है नदी में कूद गए थे, जिनको कांग्रेस नेताओं ने हत्या का आरोप लगाया था। मुझे लगता है कि सारी चीजें को देखने के लायक है, क्योंकि किस प्रकार से इन्होंने क्या किया और हम कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये किसान से बेहतर कोई अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि गोधन न्याय योजना के तहत हम जो अपने मैनिफेस्टो में आते कि गौ सेवा के माध्यम से जो पहले साल की गौ सेवा को 10 रुपए, इसके बाद 20 रुपए 25 रुपए से बढ़ाते हुए हम जितने भी जो रजिस्टर्ड जो गौ सेवा कर रहे हैं उनके लिए हम इस प्रकार का प्रावधान किए हैं। तो मुझे लगता है कि हम इनसे अच्छा बेहतर और हम एक ठीक है, आपका दावा है कि पूर्ववर्ती सरकार से बेहतर आप लोग करें, लेकिन जो शहरों में अब गौधाम सेवा शुरू होगी, इसमें किन मुख्य मुद्दों पर आप लोग की नजर होगी, क्या फोकस रहेगा इसमें? जी देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण अंचल के जो गाय रहती है, जो चरने की छोड़ देते हैं, उनको वापस नहीं ले जाते या फिर वो कहीं भटक जाती है, ऐसे गायों को अब तो हम जो है शहरी क्षेत्रों में जो गौधन या न्याय योजना के तहत उनको रखने का प्रयास करेंगे। उनको पर्याप्त माने चारा दाना, जो मालिक वो आएंगे उनको हम जो है उनका जो भी उचित दंड होगा या फिर उनको हम वापस कर देंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, ताकि बीच सड़क में जो गाय जो घूमती है या उनके एक्सीडेंट होता है, इससे पर्याप्त मात्रा में बचा जा सकता है और उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से गौ का संवर्धन भी होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है सरकार। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है, स्वागत करते हैं आप अभिमन्यु जी इस पहल का, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अगर बात करें, अब शहरी क्षेत्र में भी गौधाम की स्थापना होगी, और जो आवारा पशु घूमते रहते हैं इसके कारण अक्सर हम देखते हैं उनको भी नुकसान होता है, उन पशुओं को भी नुकसान होता है, लोगों की जानमाल का भी नुकसान होता है। इस गौधाम सेवा से, इस गौधाम से खासकर शहरी क्षेत्र में जो ये समस्या आ रही थी, समस्या दूर होगी, और स्वागत करते हैं आप इसका। भागीरथ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, अनिल जी को नमस्कार, रितेश जी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और देखिए, जहां तक भी पशुधन के संरक्षण की बात होगी, पशुधन के संवर्धन की बात होगी, उनको संवर्धित करने की बात होगी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्थन करती है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने की आदत और हर चीज में अपना श्रेय लेने की जो आदत, वो कहीं ना कहीं, देखिए विकास उपाध्याय जी क्या कह रहे थे, विकास उपाध्याय जी स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि हमने गौठान बनाने की योजना अपनी सरकार में लाई, उसमें भी ऐसी जमीनें चिन्हांकित की गई जिसमें या तो कब्जा था या तो किसी तरह की विवाद थे, उस तरह की जमीनें चिन्हांकित कर करके उसमें गौठान बनाने का काम किया। उसके बाद उसको एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहा, जैसे कि हमने गोबर खरीदी शुरू की, कई गाय जो गाय दूध देना बंद कर देती थी उनको आवारा छोड़ दिया जाता था रोड पे, उसके लिए भी हमने काम किया। गोबर खरीदी शुरू से लेकर के वहां पर गौठान जो बनाए, वहां पर महिला समूह के रोजगार की व्यवस्था की गई, ऐसे कई सारी चीजें की गई, वहां पर चिकित्सक की व्यवस्था की गई। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लग भी रहा था कि हमारी सरकार उस बारे में या उन गौठानों को ठीक से नहीं चला पा रही थी, तो उसको बेहतर किया होता उन्होंने। लेकिन उसको बेहतर करने के बजाय उन्होंने पहले उसको कमजोर किया, उस योजना को कमजोर करके उसको योजना को बंद करने के हाशिए पर ले आए, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी, तो ये योजना कांग्रेस की वाली बात हो जाती। तो यहाँ पर उन्होंने पहले क्रमबद्ध तरीके से गौठानों को बंद किया, उसके बाद आप देखे रहे हम लोग गौवंश अभ्यारण्य,
फिर आप गौधाम योजना देख रहे हैं। तो यहाँ चीजें तो वही हो रही है आखिरकार। आप उनको सुधार सकते थे, लेकिन केवल श्रेय लेने की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी एक योजना को बंद करके अपनी स्वयं की योजना, पूरी की पूरी लगभग सेम योजना है, उसको लागू करने का काम कर रही है। तो आप उसको भी सुधार सकते थे। यहाँ तक उसके बाद जब सवाल पूछते हैं मीडिया के साथी, जब सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जब योजना चल रही थी तो वे आरोप लगाते हैं कि भाई उसमें भ्रष्टाचार था। अभी उत्तराखंड जी को मैं सुन रहा था, वो भी कहते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। तो आज भाई आपकी सरकार है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार के आरोप में गौठान में आपने किस एक व्यक्ति को भी किसी गिरफ्तारी हो गई है या किसी के ऊपर आरोप है तो बता दे। तो केवल ये गोरी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर वाकई में जिम्मेदारी लेनी थी और गौवंश की आपको चिंता थी तो आपको उन गौठानों को सही तरीके से संचालित करना चाहिए था। आप सोचेंगे एक योजना हम बंद करा दें, उसके बाद अपनी मुहर लगा के उस योजना को फिर से चालू कराएं। आपने देखा होगा हमारे समय में जब आत्मानंद स्कूल आए, उन्होंने किस प्रकार से परफॉर्मेंस की, एक मील का पत्थर साबित हुए वो। तो आज भी हम देख रहे हैं आत्मानंद स्कूल के बच्चे जो है प्रदेश भर में टॉप कर रहे हैं। तो उसमें भी सबसे पहले इन्होंने कुंठित मानसिकता उसका नाम बदलने की कोशिश की। अभी भी उसके ठीक है, आप नाम बदलने की बात करें और आप कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ होता आप लोग की सरकार के समय की योजना में तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी। लेकिन अभिमन्यु जी, जब कार्रवाई होती फिर आप लोग कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ये राजनीतिक कार्रवाई है। फिर इस तरह के बयान आप लोग की तरफ से भी सामने तो आते हैं। खैर ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। अनिल चौबे जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए ठीक है ठीक है अनिल चौबे जी, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से गोदाम स्थापित हुए हैं और तमाम चीजें वहां संचालित हो भी रही हैं, लेकिन अब शहरों में भी गोदाम की स्थापना की जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आवाजाही है, परिवहन व्यवस्था अक्सर कभी पशुधन के कारण बिगड़ी हुई दिखाई देती है। पशुधन को भी नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होता है, इंसानों की भी हानि होती है इसमें। तमाम चीजें आप इस योजना को कैसे देखते हैं और कितनी चुनौती है ये, और क्या कुछ चैलेंज भी आप इसको देखते हैं? भगीरथ जी, मैं दोनों कांग्रेस भाजपा और दोनों सरकारों से एक बड़ा प्रचलित नारा है, गाय हमारी माता है लेकिन हमको उसके लिए कुछ करना नहीं आता। ये बहुत प्रचलित नारा है, ये इन सरकारों पर फिट बैठता है। अब रहा सवाल कि गोठान और गोदान। अब जो गोठान होता है था, इनकी योजना बहुत अच्छी थी लेकिन भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गई। अब इन्होंने गोदान शुरू किया है। हमें तो ये देखना चाहिए कि ये शहर में इतने पशु आते कहाँ, उनके कौन मालिक हैं और क्यों वो अपने घरों में इसको नहीं रखना चाहते। कायदे से तो क्या है कि शहर एक कंक्रीट का जंगल हो गया है जहां पर गाय पलते रहने की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। जंगल होना चाहिए, खेत होना चाहिए, चरान गाय होना चाहिए, तब कहीं जाके वो पशु जो है उसको लगेगा कि वो अपना ठीक से भरण पोषण कर सके। अब सरकार है उसमें चाहे कितने ही नियम बना लें, कितनी कठिन नियम बना लें, लेकिन जब तक, अब जैसे इन्होंने कहा है कि हम गोधान बनाएंगे, गोधान यहाँ से शहरी इलाकों से सारी गायों को, या तो जो जिनकी है उनको स्ट्रिक्टली बोला जाए कि अगर आप गाय को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे, आपने दूध देने तक तो गाय पाल ली, उसके बाद आपने उसको सड़क पर छोड़ दी। ये एक जो अमामन अनामी वाली स्थिति है गाय को लेकर, अमानवता का जो है पशुओं के खिलाफ जो है, ये उनका भी है जो पालते तो हैं, जब तक गाय दूध देती तब तक घर में रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिले में, शहरों में गोठान या गोधान बनाने से बेहतर है कि यहाँ की जितनी भी गाय हैं जो सड़क पे मिले या जहाँ भी मिले, उनको प्यार से उठा के और उन्हें ले जाए जंगल की तरफ। जंगल में बहुत जगह है, वहां ले जाके अगर उनका गोठान बनाया जाए या उनका एक क्षेत्र निश्चित किया जाए तो जंगल में जाके चराई भी करके आएंगी और फिर वो अपना सब व्यवस्था में रह जाएंगी, मतलब वो नेचर से जुड़ जाएंगी। धमतरी में मैंने एक गोदान देखा है, एक है वहां पर चलाते हैं उसको, उन्होंने चैरिटेबल है वो, कुछ सरकार भी उसको अनुदान देती है। मैं गया था उनके यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने जो गोदान बनाया है वो जंगल से लगा हुआ, तो जो शहर की तरफ है उस तरफ तो उन्होंने फेंसिंग कर रखी है, लेकिन जंगल की तरफ उन्होंने खुला छोड़ दिया है। तो वो जो उनकी सेवा करते हैं, जो खाना पीना देने के बाद, जो दूध दही निकालने के बाद वो उसको छोड़ देते। तो गाय क्या है, जंगल में एक आध दो चार आदमी भी रहते हैं उनको देखने के लिए वहां पर, दिन भर जंगल में रहती है गाय और शाम को वापस आ जाती है। तो गाय हष्ट पुष्ट भी है तो वो भागती नहीं थी वहां।
क्योंकि उसको उसके नेचर के हिसाब से। अब आप गाय को शहर के किसी इलाके में 2 एकड़ 4 एकड़ जो मिल जाएगा वहां रखोगे तो वो नहीं रह पाए, ना तो आप उसको खाना ठीक से खिला पाओगे ना पानी ठीक से। तो ये योजना ही गलत है। यहाँ से जितनी भी गाय हैं उनको उठा के ऐसे इलाकों में ले जाया जाए जहां पर उनको नेचुरल गोठान मिले। कृत्रिम ठीक है, गोठान की जरूरत नहीं है, आपके ये सजेशन है। नेचुरल मिलेगा तो वहां पर। ठीक है रितेश जी, इस सजेशन को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, और खासकर शहरों की जिस तरह से बात कर रहे थे, क्या शहरों के अंदर ये गोधाम संचालन होंगे या फिर शहरों के आसपास, शहर के जो थोड़े पास होते हैं बॉर्डर एरिया में, वहां पर संचालन होगा? इसको लेकर क्या अभी खाका किस तरह से तैयार होगा? क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि अगर जंगलों की तरफ अगर वहां पर इन गोधामों का निर्माण किया जाएगा, संचालन किया जाएगा, तो वो एक प्राकृतिक वातावरण में रहेंगी और शहर की तरफ नहीं आएंगी। क्या इसको लेकर भविष्य में कोई योजना है, या फिर अभी जो शहर में जो गोधाम के संचालन है इसको लेकर क्या कुछ खाका अभी तैयार है? मैं बता देना कि रायपुर शहर से, जैसे कि बहुत सारी शहर क्षेत्रों से थोड़ा सा आउटर में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्थान है, सरकारी स्थान है। जैसे रायपुर की बात करूँ, जवाय में जो है गोधाम की व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ पर जो ऐसे जो घुमंतु जो पशु होते हैं उनको पकड़ करके, चाहे नगर निगम के माध्यम से होगा, चाहे गवर्नमेंट व्यवस्था, या फिर गौ सेवा करने वाले लोग भी उसको गाड़ी में लेकर के वहां पर छोड़ते हैं। और जब जिसके घर का जो गाय जो है पहुंच नहीं पाता, शाम के समय कहीं भटक जाते हैं, ऐसे लोग वहां रखते हैं, और वो जब वहां पहुंच देखते हैं कि चिन्हांकित करके ये मेरी गाय है, तो जो भी उसका जो वहां के जो देखभाल करने वाले चपरासी होते हैं, प्यून होते हैं, और वहां के देखभाल के लिए बकायदा पर्याप्त मात्रा व्यवस्था होती है, तो वो उस व्यवस्था के तहत उनको फिर वापस ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि जंगल की ओर, क्योंकि अभी हमारे पास जो है जंगली क्षेत्र जो है बस्तर एरिया या फिर गरियाबंद एरिया या फिर सरगुजा या बिलासपुर से लगा हुआ एरिया है, रायपुर या फिर राजनांदगांव एरिया में नहीं लगा हुआ। मुझे लगता है कि अभी शहरी क्षेत्र में इसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छा, पर्याप्त और अच्छा सराहनीय प्रयास है। क्योंकि इससे जो गाय के जो पालन करते हैं, जिसके घर में 1 गाय 2 गाय है, जो सुबह के समय उनको ढील देते हैं और वो शाम के समय घर आते कई बार भटक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके लिए भी सबक होगा, क्योंकि गाय के संरक्षण करना सरकार के साथ साथ आम नागरिक की भी महती जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को लेते हुए भी मुझे लगता है कि ये जो गोधाम योजना जो लाई है सरकार, इसी के तहत लाई है। इसके पीछे का जो हेतु हो तो बाद में और भी ज्यादा समझ में आएगा जब इसका कारण पता चलेगा। क्योंकि मैं अधिकतर देखा हूँ कि नंदनपुर एरिया या फिर इधर के जो एरिया में बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शाम को भटकते हुए यहाँ तो वहां उनको पकड़ के ले आया। बिल्कुल रितेश जी, और इसको लेकर मुझे लगता है प्रचार प्रसार भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि कम से कम लोगों के पास एक वो नंबर हो, अगर उनको लगे कि कोई आवारा पशुधन अगर उनके घर के आसपास दिखाई दिया, तो कम से कम किसी नंबर पर फोन करके वो इत्तला कर सके कि यहां पर भी एक आवारा पशुधन है, आप इनको अपने गोदाम में ले जाइए। क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था होगी? जी, मुझे लगता है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी। अभी योजना आई है, क्योंकि उसका खाका तैयार हो रहा है, और आने वाले शायद विधानसभा में इसको लेकर के बजट भी आएगा, क्योंकि इसकी शायद बजट, क्योंकि एक गाय के पीछे जो है कि चारा, दाना और पानी की पर्याप्त व्यवस्था में बहुत पैसे और धन खर्च होते हैं। क्योंकि ये सारी व्यवस्थाओं करने के लिए योजनाओं का खाका तैयार करेंगे, तभी जो है ये पूरा होगा। कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था हो जाती है, लोग खुद से भी डोनेशन देते हैं और पंचायत के माध्यम से व्यवस्था हो जाती है। सरकार उसमें एक मॉडल के तहत जो है 36 बिल्कुल, तो ठीक है, नजर रहेगी कि आखिर किस तरह से इसका संचालन होगा। अभिमन्यु जी, प्रमुख विपक्षी पार्टी, आप कोई सुझाव, क्योंकि शहरों में जिस तरह से गोदाम की स्थापना की जाएगी, कोई सुझाव? क्योंकि सुझाव भी आप लोग के पास जरूर रहते हैं, आलोचना तो रहती है लेकिन सुझाव भी रहते ही है। जी, जैसे कि मैं समझ पा रहा था, अभी अनिल जी ने भी काफी अपनी बताई बातें, उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि शहरों में सबसे ज्यादा परेशानी तो वही है कि जो जिन्होंने गाय पाली हुई है और वो रोड में छोड़ देते हैं, और दूध देना बंद करने के बाद तो छोड़ ही देते हैं। बूचड़ खानों में जो जाती है गाय, वो भी दूध देने के बंद वाला ही, जब दूध देना बंद कर देती तभी का मामला होता है। उसके अलावा एक समस्या मैंने जो शहर में देखी है, ये भी देखी है कि जिन्होंने गाय पाली हुई है उनके घर में पर्याप्त जगह है ही नहीं गाय पालने के लिए उतनी, या उससे मवेशी पालने के लिए, तो वे लोग दिन भर ऐसे ही छोड़ देते हैं कहीं चरने के लिए। दूध दूहने के समय उनको फिर ले आते हैं आसपास, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो ये समस्या बनी रहती है। और जहां तक कि इन आवारा पशुओं की बात है, तो हर नगर निगम के पास, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि काऊ कैचर उपलब्ध है, और यहाँ पर ये उठा करके इनको कांजी हाउस ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार हो जाता है। अभी देख रहे हैं कि कांजी हाउस ले जाने के लिए जब गाड़ी लेकर जाती है, तो रास्ते में ड्राइवर को 150 देकर के अपनी गाय फिर छुड़ा लेते हैं, और फिर वो गाय रोड पर आ जाती है।
और जहां तक मुझे याद आ रहा है गोवंश अभ्यारण्य भी बना था बीच में। उसके बाद पहले काफी पहले का मामला जब रमन सिंह जी हुआ करते थे मुख्यमंत्री, तब चारागाह वगैरह बनाए गए थे, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो ये समस्या इतनी पुरानी है, इसको कहीं ना कहीं एक समाधान करने का हमारी सरकार ने कोशिश की थी। जिस प्रकार से गौठान जो कि विवादित जमीनों पर बनाए गए थे, अब इस समय शहर में ला रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ये योजना, तो ये हम बिल्कुल आशा करेंगे भाई कि जो रोड में वापस से चलिए, आप आशा करेंगे और मुझे लगता है कि उम्मीद तो हर किसी को करनी चाहिए। ठीक है, समय मेरे पास कम है, अनिल जी के पास जाना। अनिल जी, एक इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम कुछ तो है। अगर जिस तरह से हम शहरों में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने सजेशन दिया जंगल, कई ऐसे शहर है जो जंगलों से बहुत दूर है और उस जंगलों तक गोधाम में शहरों से लेकर जाना, मुझे लगता है शायद बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि अगर शहरों में जहां पर इस तरह की समस्या आवारा पशुओं की, अगर शहरों में गोधाम बन रहा है तो मुझे लगता है कुछ तो राहत होगी। क्योंकि कई कॉलोनी हमने देखी जो अच्छी कॉलोनियां है, लेकिन उसके गेट में वहां पर पशुधन, आवारा पशु वहां पर घूमते रहते हैं, कई बार ट्रैफिक जाम भी वहां पर स्थिति बन जाती है। तो क्या सजेशन रहेगा, खासकर शहरों की बात करें? ठीक है, जंगलों वाला आपने एक सुझाव दिया, मुझे लगता है ठीक है, सरकार इस पर शायद कुछ विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन शहरों में जो गोदाम स्थापित हो रहा है उसके लिए क्या सजेशन आपका? भागीरथ जी, मेरे ख्याल से मैं रायपुर शहर की बात करूं तो कुल मिला के अगर ठीक से गिनती की जाए तो 500-800 पशु से ज्यादा नहीं है। सभी सारे पुलियां, सड़क सबसे इकट्ठा कर दिया जाए, 500-700 से ज्यादा पशु नहीं दिखेंगे। ये पशु अगर उठाता है 200-200 का जो इन्होंने कस्टर बनाया है, उसमें अगर ये डाल देते हैं और उनकी सेवा होती रहती है, दाना पानी उनको मिलता जाता है, तो सड़क पे नहीं दिखेंगे। लेकिन होता क्या है कि ये बना तो देते हैं, अब बनाने में सरकार जमीन दे देती है, शेड बना देती है, अब उसका संचालन कौन? सारा खेत संचालन है। अब संचालन करने के लिए तो आदमी को पैसा चाहिए, और जो पैसा सरकार दे रही है 20, 25, 30 रुपए, कितना है ऐसे को 40 रुपए एक गाय का है, तो सफिशिएंट नहीं है। या तो सफिशिएंट फंड दे उनको, तब वो वहां पर जाके रह सकती है। और इन गायों को उठा के मेरे ख्याल से एक सप्ताह में सारी गायें उठाई जा सकती है, उठा के ले आके उनको वहां रखा जा सकता है आराम से, और फिर वहां से धीरे से शिफ्ट कर दिया जाए जंगल के उसमें। ठीक है, आप फिर से वही सजेशन दे रहे जंगल वाली बात, मुझे लगता है ठीक है, देखना होगा इसमें सरकार किस तरह से विचार करती है। लेकिन फिलहाल अगर देखें, अगर तात्कालिक रूप से, अगर अभी इमरजेंसी रूप से अगर ये व्यवस्था शुरू होती है तो शहरों में इसमें कितना फर्क होता है? क्योंकि वाकई आवारा पशुधन को लेकर लोगों को समस्या तो है आवाजाही में, या कभी कभी हम देखते हैं कुछ हादसे भी हो जाते हैं, और इससे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ तो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक मंशा जो है कि आवारा पशुओं को भी नुकसान ना हो और लोगों को भी नुकसान ना हो। कितना जमीन में इसका असर होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, नीतीश मोहरे जी, अभिमन्यु मिश्रा जी और अनिल चौबे जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।